Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.5, उसका क्वेश्चन नंबर 9। आ ग्रुप ऑफ 15 चिल्ड्रन, 15 बच्चों का ग्रुप है, कंसिस्ट्स ऑफ 7 बॉयज़, जिसमें 7 जो हैं वो लड़के हैं, एंड 8 गर्ल्स, और 8 जो हैं वो लड़कियां हैं। अच्छा, यहाँ बुक पे गलती है, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, ये 8 है, ठीक है। तो आपके पास 15 बच्चों का ग्रुप है जिसमें 7 जो हैं वो लड़के हैं और 8 जो हैं वो लड़कियां हैं। इफ़ आ चाइल्ड इज़ चूज़न एट रैंडम फ्राम द ग्रुप, अगर तो कहता है कि रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब, यानी कि अगर ग्रुप में से बच्चे का इंतखाब बेतरतीब किया गया हो। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी डेट, तो इसका प्रोबेबिलिटी यानी उसका इम्कान मालूम करना है। पहला है आपके पास आ बॉय इज़ चूज़न, अगर आपने लड़कों का इंतखाब किया है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दूसरा है आ गर्ल इज़ चूज़न, क्या जब आपने लड़कियों का इंतखाब किया है तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो हम पहले से शुरू करते हैं, तो इसका फार्मूला देखते हैं पहले प्रोबेबिलिटी का क्या है। ठीक है, अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला आपने यूज़ करना है इसमें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इम्कान। ठीक है, इसका फार्मूला है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि पसंदीदा नताइज की तादाद, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स, तमाम मुमकिन नताइज की तादाद। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को हमने डिनोट करना है पी से, और ए का मतलब होता है इवेंट्स, तो हमने नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स को डिनोट करना है एन ए से। ठीक है, नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद, यानी कि जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी तादाद आपने ऊपर लिखनी है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि इसको आपने डिनोट करना है नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। ठीक है, या नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स कह लें, ठीक है, या सैम्पल स्पेस कह लें। ठीक है, टोटल सैम्पल स्पेस कितने हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहले मैं प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिखता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी कि इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, एन ए ओवर नंबर ऑफ़ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो पहले लिखते हैं आपके पास, यानी कि ये टोटल चिल्ड्रन आपके पास कितने हैं। ठीक है, टोटल चिल्ड्रन, यानी कि आपके पास बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, तो मैं दोनों को लिख लेता हूँ, बॉयज़ प्लस गर्ल्स। तो वो कितनी है आपके पास, बॉयज़ कितने हैं 7 हैं, और गर्ल्स कितनी हैं आपके पास, वो 8 हैं। तो तब ये दोनों मिलके आपके पास 15 बनेंगे। ठीक है, बुक पे गलती है, बुक पे यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। तो यानी कि आपके पास टोटल चिल्ड्रन हो गए, या आप इसको लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि जो तमाम मुमकिन नताइज हैं उनकी तादाद जो है आपके पास, यानी कि वो 15 हैं। उसको हम डिनोट करते हैं एन एस, यानी कि सैम्पल स्पेस आपके पास कितने हैं, वो 15 हैं, यानी कि टोटल जो बच्चे हैं। तो अब आपने बच्चों का इंतखाब करना है, यानी बॉयज़ लड़कों का। ठीक है, तो मैं इधर लिखता हूँ एन आ बॉय चूज़, यानी कि आपने जितने लड़कियों का इंतखाब करना है वो लिखने हैं, यानी कि आपके पास आपने निकालना है बॉयज़ इज़ चूज़न, यानी कि बच्चों का लड़कों का इंतखाब किया है। तो आप देखें आपके पास लड़के इसमें कितने हैं, 7 हैं। तो मैं इधर यानी कि उन लड़कों की तादाद लिखनी है, एन का मतलब तादाद, यानी कि उसको हम लिख सकते हैं एन ए। ठीक है, वो आपके पास कितने हैं, 7 बॉयज़ हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, आ बॉय चूज़, जब आपने लड़कों का इंतखाब करना है, तो वो है एन ए आपके पास कितना है, 7, और एन एस टोटल आपके पास सैम्पल स्पेस यानी कितनी है, वो 15 है। तो ये 7/15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपके पास आ गर्ल इज़ चूज़न, तो ये भी आपने वैसे ही लिखना है। तो इधर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स यानी कि एन ए कितना है, आप एन एस आपके पास सैम्पल स्पेस कितने हैं, वो आपके पास 15 है। तो इधर मैं लिखूँगा एन, अब मैंने लड़कियों का इंतखाब करना है। ठीक है, एन यानी कि आ गर्ल चूज़, जब आपने लड़की का इंतखाब करना है। ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं एन ए, यानी कि इवेंट्स की तादाद। तो लड़कियां देखें आपके पास कितनी हैं, वो 8 हैं, तो ये 8 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला वही आपने इधर बॉयज़ लिखा था, तो इधर आपने लिखना है आ गर्ल्स चूज़। ठीक है, तो वो आ जाएगा एन ए ओवर एन
एस। एन ए आपके पास कितना है यानी नंबर ऑफ़ इवेंट्स या लड़कियों की तादाद वो 8 है और टोटल सैम्पल स्पेस में आपके पास कितने हैं वो 15 है। तो ये आ जाएगा पी यानी प्रोबेबिलिटी आ गर्ल चूज़। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट है तीसरा कि आ बॉय यानी कि नो बॉयज़ चूज़, जब किसी भी लड़के का इंतखाब ना किया गया हो तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है। तो यानी कि आपके पास सैम्पल स्पेस में पहले लिखते हैं कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यानी कि एन एस आपके पास कितना है वो आपके पास 15 है। अब उसने कहा है नो बॉय इज़ चूज़न, जब आपने लड़कों का इंतखाब नहीं करना यानी कि आपने टोटल जो है उसमें से लड़के सारे निकाल देने हैं। तो इधर मैं लिखूँगा तो उनकी तादाद कितनी बाकी बचेगी, एन नो बॉय इज़ चूज़न। जब आपने लड़कों का इंतखाब नहीं किया तो लड़के अगर टोटल यानी कि 15 है, 15 में से लड़के जो हैं 7 निकाल दिए तो कितने आ जाएंगे, 8 बाकी बचेंगे। ठीक है। तो अब आप निकालना है प्रोबेबिलिटी इसकी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को हम लिखते हैं इधर ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो बॉय इज़ चूज़न। ठीक है। तो वो आ जाएगा किसके इक्वल, नंबर ऑफ इवेंट्स यानी कि ये आपके पास एन ए आया। ठीक है, एन ए और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स यानी कि नो बॉयज़ चूज़न वो कितनी है इसकी प्रोबेबिलिटी, वो 8 है और टोटल जो आपके पास सैम्पल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं वो आपके पास 15 है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट इसका। ठीक है। तो ये डैश लिख दिया, नंबर ऑफ़ इवेंट्स को हम ए से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा है पी और इसके ऊपर हल्की सी डैश लगा दी, इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट है यानी कि ए जो है ये आपके पास जो है ना ये बॉयज़ है यानी कि बॉयज़ के ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 8/15 होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट है नो गर्ल इज़ चूज़न यानी कि जब आपने लड़कियों का इंतखाब नहीं किया तो उसकी यानी लड़कियों की ना होने की प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है। ठीक है। तो इधर आपके पास सैम्पल स्पेस आपका वही होगा यानी कि नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स एन एस वो आपके पास कितना होगा वो 15 ही होगा। ठीक है। और एन ए यानी कि आपके पास है नो गर्ल इज़ चूज़न। ठीक है। यानी कि ये एन ए जो आपके पास है, जब आपके पास टोटल देखें आपके पास 15 बच्चे हैं, ठीक है, चिल्ड्रन है, तो उसमें से जब आपने लड़कियों का इंतखाब नहीं करना 8 लड़कियों का, तो 15 में से 8 लड़कियों को निकाल दें तो आपके पास बाकी कितने बचेंगे, वो 7 बॉयज़ ही बचेंगे। तो आपके पास नो गर्ल जब लड़कियों का इंतखाब नहीं किया जाएगा तो आपके पास इवेंट्स की तादाद जो होगी वो 7 होगी। ठीक है। तो अब मैं लिखूँगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल इज़ चूज़न। ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, एन ए नंबर ऑफ़ यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कह लें या नंबर ऑफ़ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स या नंबर ऑफ़ आपके पास कितने हैं यानी कि वो गर्ल जिसका इंतखाब नहीं किया गया वो तो वो 7 है उनकी तादाद, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट आपके पास 15 है। तो ये आपके पास आ जाएगी वैन नो गर्ल इज़ चूज़न, जब लड़कियों का इंतखाब नहीं किया जाएगा तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर डैश लगा दें और इधर आप ओनली गर्ल लिख दें, तब भी इसका मतलब यही है कि ये लड़कियों के इंतखाब ना करने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी के फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए अब क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बास्केट कंटेन 5 रेड ब्लॉक्स यानी कि एक बास्केट में आपके पास 5 रेड ब्लॉक्स हैं और 3 जो है वो ग्रीन ब्लॉक्स हैं और 2 जो है वो ब्लू ब्लॉक्स हैं। इफ़ 1 ब्लॉक इज़ पिक्ड एट रैंडम, अगर आपने एक ब्लॉक का बेतरतीब यानी कि तुक्के से कह लें इंतखाब किया है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो आपने इम्कान मालूम करने हैं। पहला है रेड ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है। ठीक है। यानी कि रेड आपके पास कितने हैं, रेड आपके पास हैं 5, तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है उसके आने के कितने इम्कानात हैं। ठीक है। तो पहले लिखते हैं हम उसके पास उसका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे, वो आपके पास होता था नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। तो आपके पास पॉसिबल आउटकम यानी कि सैम्पल स्पेस में एलिमेंट हैं वो कितने हैं यानी कि एन एस, वो कितने हैं आपके पास टोटल यानी कि आपने काउंट करने हैं। 5 आपके पास यानी कि ये रेड हैं ब्लॉक्स, 3 जो हैं ग्रीन है और 2 जो हैं वो ब्लू हैं। तो इन तीनों को आपने सम करना है। ठीक है, जमा करना है। तो 5 + 3 + 2 ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यानी कि आपके पास टोटल जो हैं वो 10 ब्लॉक्स हैं। ठीक है। तो यानी कि ये आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम जो हैं वो 10 है। ठीक है। और नंबर ऑफ़ इवेंट आपके पास अब क्या है, रेड ब्लॉक है। ठीक है,
रेड ब्लॉक। तो रेड ब्लॉक यानी कि उनकी तादाद कितनी है आपके पास, n का मतलब होता है तादाद। तो रेड ब्लॉक देखें आपके पास 5 रेड ब्लॉक्स हैं, तो ये 5 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ब्लॉक, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ इवेंट्स या नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई सैम्पल स्पेस लिख ले, या नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स आपके पास कितने हैं, वो 5 हैं, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट आपके पास 10 है। तो ये रेड ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ब्लू ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पहले मैं इधर लिखता हूँ नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस आपके पास कितने हैं, तो वो आपके पास 10 है। ठीक है, तो अब लिखता हूँ ब्लू ब्लॉक जो है उसके यानी कि तादाद कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ़ ब्लू ब्लॉक, यहाँ आप इसको लिख लें नंबर ऑफ़ इवेंट्स या नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि आप जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उनकी तादाद कितनी है। ब्लू ब्लॉक्स देखें आपके पास इधर कितने हैं, 2 हैं, तो ये 2 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फिर ब्लू ब्लॉक। तो ऊपर आपने लिखना है नंबर ऑफ़ इवेंट्स, सॉरी इधर गलती से लिखा गया NA है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ यानी कि फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 2 हैं, और पॉसिबल आउटकम या सैम्पल स्पेस जो है वो आपके पास 10 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि आपने ब्लू कलर का जब जो ब्लॉक है उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले मैं सैम्पल स्पेस में लिखता हूँ, आपके पास एलिमेंट कितने हैं, वो आपके पास 10 ही होंगे। ठीक है, तो अब लिखना है नंबर ऑफ़ नो ब्लू ब्लॉक्स, यानी कि आपने तादाद लिखनी है जिसमें ब्लू ब्लॉक्स ना आए। ठीक है, ब्लू बॉक्स के ना आने की तादाद कितनी है। तो टोटल आपके पास देखिए सैम्पल स्पेस में 10 एलिमेंट हैं और ब्लू ब्लॉक्स 2 आ रहे हैं। तो 2 को अगर मैं निकाल दूंगा तो सभी जो तादाद आ जाएगी वो इसमें ब्लू ब्लॉक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पास 10 में से आपने 2 को निकाल देना है, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं लिखूँगा प्रोबेबिलिटी नॉट या नो ब्लू ब्लॉक। ठीक है, वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, ये जो आया है ना इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NA। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ़ इवेंट्स आपके पास 8 हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम या सैम्पल स्पेस क्या है वो 10 है। ठीक है, तो इसको आप 8/10 जो है वो ब्लू कलर ब्लॉक के ना आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना है आपने ग्रीन कलर यानी नो ग्रीन कलर। तो ना इसका भी वैसे ही आएगा, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस आपके पास 10 होंगे, तो नंबर ऑफ़ नो ग्रीन कलर ग्रीन ब्लॉक। ठीक है, ग्रीन देखें आपके पास कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो टैप ने लिखना है कि नो ग्रीन ब्लॉक, जिसमें ग्रीन ब्लॉक ना हो। तो आपने 10 में से क्या करना है, 3 ग्रीन ब्लॉक्स निकाल देने हैं, तो बाकी कितने बचेंगे, 7। तो 7 आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, नंबर ऑफ़ यानी कि फेवरेबल आउटकम्स क्या लें आपके पास, या नंबर ऑफ़ इवेंट्स आएगा। ठीक है, तो अब मैं लिखूँगा प्रोबेबिलिटी नो ग्रीन कलर या ग्रीन ब्लॉक, सॉरी। ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगी, ये आपने नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम या नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो है आपने ऊपर लिखना है और सैम्पल स्पेस जो है वो नीचे लिखना है। ठीक है, तो ये नो ग्रीन ब्लॉक्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, या ग्रीन ब्लॉक्स के ना आने के इम्कानात आ जाएंगे। अब नो रेड ब्लॉक्स हैं, तो नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस आपके पास वही 10 होंगे, और नंबर ऑफ़ इवेंट्स कह लें या नंबर ऑफ़ नो रेड ब्लॉक, आपने वो उनकी तादाद लिखनी है जिसमें रेड ब्लॉक ना आ रहा हो। ठीक है, तो टोटल आपके पास देखें, आपके पास 10 है ना सैम्पल स्पेस में एलिमेंट, उसमें से देखें जो आपके पास रेड ब्लॉक हैं वो कितने हैं, रेड ब्लॉक 5 हैं। तो 10 में से आपने 5 को निकाल देना है, 5 रेड ब्लॉक्स को, तो आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिखता हूँ इसका फार्मूला, प्रोबेबिलिटी नो रेड ब्लॉक। ठीक है, तो वो ऊपर आपने लिखना है नंबर ऑफ़ इवेंट्स या नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, वो 5 हैं, और पॉसिबल आउटकम जो है या सैम्पल स्पेस वो आपके पास 10 है, तो ये 5/10 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P लिख के ऊपर डैश लिख दें और इधर लिख दें रेड ब्लॉक। ठीक है, तो वो 5/10 आ जाएगा। इसका मतलब यही है कि ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि रेड ब्लॉक के ना आने की इम्कानात हैं, वो 5/10 आ जाएगा। ठीक है।